मुअज़्ज़ज़ हज़रात, उम्मीद है कि तमाम सामिईन खैर और आफियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक दिलचस्प वाक़या अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु का अफ्रीका के जंगलों से खिताब। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने चाहा कि मुसलमानों का एक गिरोह अफ्रीका के जंगलों में जिंदगी बसर करे। उन्होंने वहां चाहा कि हम फलां जगह डेरा डाले, यानी मुसलमान फलां जगह बसने के लिए उन्होंने एक जगह मुतय्यन की। लेकिन जब वहां पहुंचे, हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां देखा, वहां बड़े बड़े जानवर, दरिंदे और चरिंदे और खूंखार जानवर देखे। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, और दुआ मांगने के बाद हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु जंगल में खड़े हो गए और जंगल में ऐलान करने लगे और कहा, ए जंगल के दरिंदों, ए जंगल के परिंदों, ए खूंखार जानवरों, मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम्हें ये कह रहा हूं, और हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हम इस जंगल में रहना चाहते हैं, हम इस जगह रहना चाहते हैं, और हम ये ऐलान कर रहे हैं कि इस जंगल को छोड़ दो। अगर तुमने इस जंगल को नहीं छोड़ा तो हम उनको कत्ल करेंगे। अब हमारे ऐलान के बाद जो हमें इस जंगल में मिलेगा हम उसको कत्ल कर डालेंगे। चुनांचे तमाम जंगल के दरिंदे और चरिंदे और खूंखार जानवर अपने बच्चों को लेकर निकलते हैं और उस जंगल को खाली कर दिया। और जब मुसलमानों का वो गिरोह, मुसलमानों का वो लश्कर जब वहां क़याम करने के लिए बैठ गए, तो जो गैर वहां पे मौजूद थे, जब उन गैरों ने देखा कि हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगली जानवरों से खिताब किया और उनसे कहा कि इस जंगल को छोड़ दो, और तमाम जानवर उस जंगल को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और उस जंगल को छोड़ दिया, उस जंगल को अलविदा कहा, वहां से अपने बच्चे लेके निकल पड़े। तो जब गैरों ने यह तमाशा देखा, जब गैरों ने यह करिश्मा देखा, तो वह हैरान और परेशान हो गए कि हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ी अल्लाह अन्हु का ये बयान, ये जंगली जानवर ये बयान सुनकर ये खूंखार जानवर इस जंगल को किस तरीके से अलविदा कहकर जा रहे हैं। तमाम के तमाम ने इस जंगल को छोड़ दिया। और जब गैरों ने तमाशा देखा और तमाशा देखने के बाद उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। वो कलमा इसलिए पढ़ा कि उन्होंने ईमानी ताकत देखी, उन्होंने इस कलमे की ताकत को देखा। लेकिन आज जरा हम गौर और फिक्र करें कि हमारे पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम के कितने वाक़िआत हैं,